हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आशा करता हूँ हम सभी लोग ठीक हो। सो गाइस, ये जो हमारी एक पूरी प्रोसेस है अब्रॉड आना और यहाँ के पढ़ाई करना, इस पूरी प्रोसेस में एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हम सब लोग निगलेक्ट कर देते हैं, जिसके बारे में हम लोग सोचते ही नहीं हैं। और वो होता है हमारा घर, कि हम कनाडा में आके रहेंगे कहाँ। क्योंकि हम लोग हर चीज़ प्लान कर लेते हैं कि हाँ भाई वीज़ा आएगा तो हम यहाँ जाकर शॉपिंग करेंगे, ये लेंगे। पर लेकिन आप यहाँ टोरंटो एयरपोर्ट पे मान लो उतरे, फिर उसके आगे कहाँ जाओगे आप, ये। और इस बारे में हम तब सोचते हैं जब हमारा लाइक फ़्लाइट मतलब जो हमारा फ़्लाइट का टाइम होता है वो बहुत नज़दीक आ जाता है। लाइक जस्ट अ वीक, आपके पास एक वीक बचा और आपको आना है। फिर आप सोचने लगते हो कि हाँ यार ये भी एक चीज़ थी। बहुत से लोग होते हैं जिनका कांटेक्ट होता है कनाडा में, उनके कोई रिश्तेदार रह रहे होते हैं, तो वो उनके वहाँ पे चले जाते हैं, या फिर कोई और जो उनको लेने आ रहा होता है, या वो किसी के घर चले जाते हैं। पर लेकिन उनका क्या है, जिनका कोई नहीं है, लाइक मेरी तरह मेरा यहाँ पे कोई नहीं था, तो हम लोग क्या करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ के घर किस तरह के होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ हाउसेस, और आपको कितने रेट पे पड़ सकते हैं, मतलब रेंट क्या होगा आपका पर मंथ, आपको कौन सा वाला लेना चाहिए, और आप इंडिया से बैठे बैठे अपने लिए कैसे कनाडा में एक घर बुक कर सकते हैं। आज हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, अपना घर देखने से पहले, कोई रूम देखने से पहले आपको सबसे पहले अपना बजट डिसाइड करना रहता है। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे आप। आपको हमेशा यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा, जिसे कहते हैं जीआईसी। तो वो होती है $670। आप 10,000 कैनेडियन डॉलर अगर भरेंगे तो आपको एक महीने की 670 ही मिलेगी। वो सबके लिए सेम ही रहती है, किसी को ज़्यादा कम नहीं मिलती। तो अगर आप उसमें से अपना खाने पीने का खर्चा और थोड़ा सा और खर्चा हटा दें, और आप एक स्टूडेंट है, तो मैं यही सोच के बता रहा हूँ आपको कि आप सेविंग पे रहेंगे, काफ़ी सेव करेंगे। तो उस हिसाब से अगर आप सारा कुछ खाने पीने का खर्चा और आने जाने का खर्चा हटा के अगर आपके पास $450 भी बचते हैं, तो ये आपका अमाउंट आता है घर के रेंट के लिए। तो आपके पास अब होते हैं $450, और उसके अंदर अगर आपको उसके अंदर घर मिलता है लाइक 450 का, अगर 400 350 में, तो बाकी अमाउंट आपका सेविंग में जाएगा। पर लेकिन आपको कम से कम 450 तक तो रखना ही पड़ेगा ताकि आपको घर मिले, एक अच्छा घर। तो अब आते हम, अब आपको अपना बजट पता चल गया, तो अब घरों के बारे में बताता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे दो ही टाइप के घर होते हैं। एक तो आपका हो जाएगा नॉर्मल घर, अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स और जो नॉर्मल घर रहते हैं वैसे, और एक हो जाता है बेसमेंट। तो बेसमेंट में सबसे पहले आपको बेसमेंट ही समझा देता हूँ। तो बेसमेंट जनरली होता है जो नॉर्मल घर रहते हैं वैसे होता है, बस वो थोड़ा ज़मीन के अंदर होता है, लाइक नीचे। तो वो मैं सजेस्ट क्यों नहीं करता, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर अगर आप मेरी बात से सहमत होते हैं तो मैं तो जनरली सजेस्ट करूँगा कि बेसमेंट कभी मत जाना। नंबर वन, बेसमेंट में ठंडी होती है। लाइक जनरली जो मेन फ्लोर रूम होते हैं उससे बेसमेंट ठंडा होता है। क्यों होता है मुझे नहीं पता, पर लेकिन वो होता है क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। लाइक मेरी लॉन्ड्री बेसमेंट में होती थी, तो अगर अपने कपड़े धोने भी नीचे जाओ तो अपने आप ही ठंडियों में पता चल जाता था कि ये यूजुअली ठंडा होता है अपने ऊपर वाले रूम से। तो सबसे पहले तो ठंडी। दूसरे, अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक है, मीन्स अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे घुटन होती है बंद कमरे में, तो बेसमेंट तो कभी मत जाना, क्योंकि वो काफ़ी आपको ऐसे एक बस कमरा देते हैं जिसमें ना खिड़की दरवाजे कुछ नहीं है, वेंटिलेशन कुछ नहीं है। तो वेंटिलेशन के नाम पे आपके पास एसी डक्ट्स और ये सब होती हैं, पर लेकिन मेरे को ज़्यादा सूट नहीं करता। अगर आपके घर में कमरे में खिड़की नहीं है तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अगर तो गाइज़ आप मेरी इस बात से सहमत करते हैं कि हाँ भाई मेरे को ऐसे रूम में नहीं रहना, तो बेसमेंट में कभी मत जाना। पर लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं है मेरे को ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो येस यू कैन गो फॉर बेसमेंट, बिकॉज बेसमेंट आपको सस्ता पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू मेन फ्लोर रूम। तो अब आते हैं मेन फ्लोर रूम पे। तो जो बात मैं अब बताने वाला हूँ वो बेसमेंट के लिए भी होती है। मेन फ्लोर रूम में गाइज आपको दो तरह के रूम मिलेंगे, एक प्राइवेट रूम और दूसरा होता है शेयरिंग रूम। तो प्राइवेट रूम का मतलब हो गया कि आप एक रूम में हो जिसमें सिर्फ आप ही रहने वाले हो और कोई रहने नहीं वाला। तो ऑफकोर्स ये बात है, वो रूम आपके लिए थोड़ा महंगा होगा। और बात करते हैं शेयरिंग की, तो जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मान लो जिस कमरे में मैं रह रहा हूँ इसका रेंट $700 है, पर लेकिन शेयरिंग में दो लोग रह रहे हैं तो एक एक बंदे के लिए $350 है। सस्ता पड़ा। पर लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, शेयरिंग में तभी रहना जब आप दूसरे वाले बंदे को अच्छे से जानते हो। लाइक मैं भी नहीं जानता था, पर लेकिन हम यहाँ पे आए, हमको रहना था, हमको घर चाहिए था, इसलिए मैं रहा। और अब मेरी लीज़ ख़त्म हो रही है तो मैं वापस प्राइवेट में शिफ्ट कर रहा हूँ। समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि होता है कभी कभी एक बंदे के साथ आप रहने के बाद समझ जाते हो कि हाँ इसके साथ रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो। तो सजेस्ट ये करूँगा, अगर शेयरिंग में रह रहे हो तो उस बंदे के साथ रहना जिसके साथ आप कंफर्टेबल रह पाओ।
अगर नहीं तो प्लीज़ थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगा के एक प्राइवेट रूम ले लेना, तो सुकून से रह पाओगे। बस ये बात थी। और अब बात आते हैं कि आप इंडिया में बैठे बैठे कैसे बुक कर सकते हो। तो गाइज़ एक कीजीजी वेबसाइट होती है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ पे जाके अगर सर्च करेंगे लाइक रूम फॉर रेंट इन जो सी भी स्टेट में आपको चाहिए, लाइक अगर ब्रैम्पटन हो गया या फिर जैसे मैं सेंट कैथरीन में रहता हूँ वो हो गया, तो कहीं पे भी अगर आपको बुक करना है तो आप जाके उस पर सीधे सर्च करिए तो आपको रूम्स की लिस्टिंग आ जाएगी। आपको उस पर क्लिक करना है, उसके बाद आप सीधे ओनर से चैट कर सकते हैं। तो ओनर से चैट करके आप उनको बताइए कि भाई मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे को यहाँ पे रूम चाहिए, मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो आप उससे बात करें तो ओनर आपको खुद बताएगा कि आप कैसे उस रूम को बुक कर सकते हैं। इसमें मैं एक टिप आपको बताऊंगा, नेवर पे होल अमाउंट। मीन्स कि अगर वो बोले कि आपका $400 का रूम है, आप मेरे को पे कर दो, कभी मत पे करना गाइस। सिर्फ एक टोकन अमाउंट पे करना, मीन्स $50 $100, एक ऐसे अमाउंट जिससे उसको ये दिलासा मिल जाए कि हाँ भाई आपने एक रूम बुक करा है। बाकी आप यहाँ पे आने के बाद ही पे करना। नहीं तो फिर अगर आप सारा अमाउंट पे करते हैं, और फ्रॉड वैसे नहीं ही होता है जनरली पर, लेकिन फिर भी मान लो आपको रूम पसंद नहीं आया तो आप आके यहाँ पे सीधे से बोल सकते हो कि मेरे को ये रूम नहीं चाहिए बिकॉज ये रूम अच्छा नहीं है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, आपने जो टोकन अमाउंट दिया होगा आपका वही जाएगा, आपका पूरा पैसा नहीं जाएगा। तो यही थी मेरी एक टिप आपके उसके लिए। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग अकोमोडेशन रूम्स तो आप मेरे को फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रेडी हूँ जवाब देने के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आपको फ्रीक्वेंटली आंसर्स करता रहता हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।